हेलो एवरीवन, सीए ग्रीष्मा दिस साइड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका जो सीए इंटर एग्ज़ाम है मई 25 का, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे और अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। ठीक है। सो पहला चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि ट्राई कि एटलीस्ट यू स्टडी फॉर 12 आवर्स डेली इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली का मतलब ये नहीं होता कि 12 घंटा बैठे, मतलब क्योंकि वेन एवर यू स्टडी होता नहीं है कि कंटिन्यूसली आप 12 घंटा पढ़ ही रहे। समटाइम इट हैपन्स, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया या फिर यू डोंट कॉन्सेंट्रेट वेल, तो इफेक्टिवली आपको 12 घंटा पढ़ना है। मतलब हो सकता है कि आप 13 घंटा बैठे और आप उसमें से इफेक्टिवनेस 12 घंटा निकालें। ठीक है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डूज डोंट्स तो है कि फ़ोन नहीं यूज़ करना है, मैक्सिमम फ़ोन को अवॉइड करना है, क्योंकि आपके पास अब यही 3 साढ़े 3 महीना है जिसमें अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आज डेट है 21 जनवरी, तो आई सजेस्ट कि पहले 21 जनवरी से लेकर बाकी का जितना भी दिन जनवरी में बाकी है आप अपने क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी बैकलॉग है एटलीस्ट आपको पढ़ते समय, आई विल टेल यू, सजेस्ट यू कि आपको मिनिमम से मिनिमम वीडियोस का रेफरेंस करना चाहिए जब आप फाइनल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आपको पहले जो भी रेफर करना आप कर लीजिए, इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन। क्योंकि जितना आप खुद से बोलेंगे, खुद से पढ़ेंगे, इट विल हेल्प मोर। किसी को देखने सुनने से ज़्यादा खुद से बोलने में ही रिकॉल होता है एग्ज़ाम के समय पे। तो आई विल टोटली सजेस्ट कि आप जितना भी दिन अभी बाकी है उसमें आपको जो भी वीडियोस, जो भी क्लासेस अमेंडमेंट्स करने हैं वो ख़त्म कर लीजिए 31 जनवरी तक। उसके बाद आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल बचता है, जिसमें आई विल सजेस्ट कि आप 91 डेज हैं ऑलमोस्ट, 3 रिविज़न हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे 3 रिविज़न। पहला रिविज़न 50 डेज़ का, दूसरा रिविज़न 25 डेज़ का और तीसरा रिविज़न 12 दिन का। और लास्ट का 4 दिन हमारा एडवांस अकाउंट्स के लिए, जो फर्स्ट पेपर है आपका। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली डेली 10-10 घंटा पढ़ना है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट एज इन एडवांस अकाउंट्स आपने 1 फरवरी से शुरू किया, ठीक है। तो एडवांस अकाउंट्स आपका 1 से 10 फरवरी चलेगा। तो इसमें आपको 1 से 10 फरवरी तक एडवांस अकाउंट डेली करना है, एटलीस्ट 10 आवर्स करना है, और डेली ऑडिट भी 2 घंटा करना है। सेम वाइज आपका लॉ शुरू हो गया, लॉ आपको 10 दिन तक डेली 10 घंटा तो करना ही है। इट मेक्स 10 डेज 10 आवर्स मेक्स अप टू 100 आवर्स, जिसमें आप बहुत ही इफेक्टिवली अगर कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं तो आपका पोर्शन कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, और कितना भी नहीं हो, जो इंसान पढ़ेगा उसके लिए मैक्सिमम पोर्शन तो कवर होगा। तो लॉ के साथ भी सेम, डेली 10 घंटे लॉ करना है और 2 से 3 घंटा, जितना आप 2 घंटा आई सजेस्ट कि आप करिए, ऑडिट करना है। फिर सेम 10 दिन तक टैक्सेशन करना है और साथ साथ में ऑडिट डेली करना है। उसके बाद कॉस्टिंग एंड देन स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर आपका 22 मार्च को ये पूरा एक रिविजन खत्म होता है, ठीक है। 23 मार्च को आते हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 5 दिन। सबसे पहले आपको ऑडिट उठाना है। आपने तो अभी पिछले 50 डेज में 2-2 घंटा करके 100 आवर्स ऑडिट को दे दिया है। आपको नेक्स्ट 5 दिन में पूरा टाइम ऑडिट को सिर्फ रिवाइज करना है, मतलब ऑडिट का रिवीजन करना है, क्योंकि 50 डेज में आपने याद तो कर लिया ना, रीड नहीं करना, याद करना है। तो नेक्स्ट 5 डेज में ऑडिट को अच्छे से याद करना है, रिवाइज करना है। फिर आता है उसके बाद सेम एडवांस अकाउंट्स को फिर आपको 4 दिन देना है। 4 दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक एडवांस अकाउंट्स खत्म करना है, 12 घंटा 13 घंटे, क्योंकि जैसे से एग्जाम का दिन अप्रोच होगा आपका इफेक्टिवनेस और आपका नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ जाता है। एडवांस अकाउंट्स को 4 दिन देना है, लॉ को 4 दिन, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, एफएमएसएम, ये 4-4 दिन में हो गया। फिर 2-2 दिन देना है, 2 दिन मेक्स अप टू 25 to 28 आवर्स, जो कि बेसिकली ऑलमोस्ट इक्वल है जो आपको 1.5-1.5 दिन का छुट्टी मिलता है, उतना ही टाइम आपको उसमें भी मिलता है। तो ये आपको उस मेन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करवाएगा। तो आप सोच लीजिए आपका सबसे बड़ा जो रिविजन है ना, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है ये 22 मार्च को। अगर आपने इस 50 डेज में सबसे इफेक्टिवनेस दिखा दिया तो मतलब कि आपने 50-60% एग्जाम क्लियर कर लिया, क्योंकि इसमें आप जितना कवर कर पाएंगे ना, उसी का पोर्शन आप इसमें रिवाइज कर सकते हैं। इस 4 दिन में आप वो कुछ बहुत अलग नहीं कर सकते हैं, तो इस 10 दिन में आपको मैक्सिमम इफेक्टिव रहना है ताकि आप मैक्सिमम इफेक्टिवनेस निकाल सके अपना। उसके बाद 2-2 दिन बचेगा, हर पेपर को 2-2 दिन देना है और 12 दिन में खत्म करना है। एंड फिर लास्ट के 4 डेज में एडवांस अकाउंट्स करना है, एंड देन थर्ड को आपको एफआर का एग्जाम है। ये जो पीडीएफ है आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें से ले सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है नीचे, उसमें भी ये पीडीएफ होगा, आप उसमें से भी ले सकते हैं। 10 दिन देना है और 50 into 2 आवर्स डेली ऑडिट को देना है।
सेम वेज 5 days एंड 2 days, ठीक है। जब आप पहला रिविजन खत्म करेंगे 50 days का, तो उसके बाद सबसे पहले आपको ऑडिट उठाना है, 5 दिन देना है, क्योंकि आपने फ्रेश अभी ऑडिट याद किया है, उसमें टाइम गैप नहीं है, तो वो आपको जल्दी रिकॉल हो जाएगा। एंड ट्राई कीजिएगा ऑडिट में मैक्सिमम रिविजन ऐसे करें कि 1 रिविजन, 2 रिविजन, 3 रिविजन, मतलब रिकॉल रहे, याद करके करें। जो पिछला पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, तभी ऑडिट याद आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ डूज, जैसे कि स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन करना ही करना है। क्वेश्चंस इज इम्पॉर्टेंट, रिविजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, पिछले 6 अटेम्प्ट का ये तीनों करना है। क्वेश्चंस तो इनके करने ही हैं, बट उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपसे कितना बन सकता है। एटलीस्ट ट्राई, अगर आप अभी नहीं ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करना, तो अगर एग्जाम में हाइपोथेटिकली कोई आ गया नया क्वेश्चन, तो हाउ विल यू अटेम्प्ट? ट्राई तो कीजिए। यहाँ पे तो आपके पास आंसर का ऑप्शन भी, यहाँ पर आप आंसर देख भी सकते हैं। खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद इवेल्युएट योर आंसर विद आंसर गिवन इन आईसीआई स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी, मतलब कि अपने आंसर को आप चेक कीजिए। किससे चेक करना है? आईसीआई ने जो अपने सजेस्टेड आंसर्स में, अपने बुक्स में जो आंसर सजेस्ट किया है, उससे चेक कीजिए कि आईसीआई क्या थ्योरी पॉइंट लिखता है और आप क्या लिख रहे हैं। आपके मन में वो थ्योरी आ रहा है? हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नीचे कुछ थ्योरीज होते हैं, वर्किंग नोट्स हो रहे हैं। तो ट्राई टू इवेल्युएट, मैच करके देखिए कि आपने वो थ्योरीज लिखा है, आपके दिमाग में भी वो थ्योरी पॉइंट आया, नहीं आया। तो उसको आप उसी वक्त लिखना है, याद कर लेना उसी फर्स्ट रिविजन में, कि अभी पढ़ लेना, अभी याद करना है, ताकि नेक्स्ट रिविजन में वो आपको याद आ जाए। कम से कम एटलीस्ट 50% तो याद आए, ताकि थर्ड रिविजन जब आपको हो, जब आप इस थर्ड रिविजन पे आएंगे, तो आपको वो पूरे तरीके से याद आ जाएगा। और जब आप एग्जाम के एक दिन पहले वाले टाइम में पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली चला जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है करना। कहीं से भी क्वेश्चन करो, नहीं करो, कोई भी क्वेश्चन दे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टीचर आप रेफर कर रहे हैं, उसके बुक में, अगर उनके बुक में ये सारे क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड, बट प्लीज़ 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 अपने आंसर को आईसीआई के आंसर से मैच